यूट्यूब चैनल तन्नू वॉइस के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है कि मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मशरिकी थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे, मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक रोज़ माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र फेर कर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, तो मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे। फिर अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बाप मर चुका है और तुम्हारी माँ अब बेवा है और तुम यतीम हो, इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुम पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा न रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांप सकूं और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप करवाते हुए कहा, माँ, तेरी चादर फट गई है, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा? तू अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, माँ, मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तो तेरे बाप की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा? बेटा बोला, नहीं माँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं चचा से जाकर कहूँगा मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं कहूँगा मैं ज़मीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहते हैं, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा? बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ, तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ़ सुथरा लिबास पहनाया, बाल संवारे, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठा शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के साथ चचा को मुखातिब करते हुए कहा, चचा। चचा ने मुड़कर देखा और कहा, तू कौन है? बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन बजाय कि वो उसे प्यार करता, उसने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता चिल्लाता रहा। उसने उसको इतना मारा कि वो बच्चा लहूलुहान, साफ़ सुथरे कपड़े खून से भर गए। भतीजे को थप्पड़ मारा, खींचा, झंझोरा और बच्चा दूर जाकर गिरा। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया। वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था कि माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते हुए घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा कि यह हाल कैसे हुआ। बच्चे ने सारा माजरा बताया कि मैं चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचा ने मुझे मारा। उस राहगीर ने कहा, सुनो, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे। उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो तुम्हें ज़रूर देंगे। बच्चे ने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। बच्चा माँ के पास गया तो बेटे को उस हालत में देखकर उसकी माँ बेहद रोई। उसे घर ले आई और घर ले जाकर उसे नहलाया, खून साफ़ किया और ज़ख्मों पर मरहम लगाया और कहा, मैंने तुझे मना किया था ना कि चचा तुझे कुछ नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ, मैं अब किसी और के पास जाऊँगा, अगर मुझे इजाज़त दो वो मुझे ज़रूर चादर देंगे। माँ ने कहा, कौन है? बेटा बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने बेटे को धक्के से पीछे किया और बोली, अब इस घर में मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है कि वो जादूगर है, शायर है, मजनू है, तो उसके पास हरगिज़ नहीं जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र कुरान पाक के 27वें पारे में फरमाया है कि लोगों ने मेरे नबी को शायर, मजनू और जादूगर पुकारा। बेटे ने कहा, माँ, मैं उनका पता करके आया हूँ, मुझे एक बार उनके पास जाने की इजाज़त दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे दी। माँ और बेटा दोनों मुशरिकीन थे। बेटा खाना काबा की तरफ बढ़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बहुत से लोग खड़े हैं। बच्चे को पहले वो वाला मंजर याद आ गया। बच्चे की हिम्मत ना हुई कि किसी से पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा खड़ा दूर से देखता रहा, फिर उसने काबे के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया।
چلتا رہا اور دیکھتا رہا۔ پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی پاک 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔